नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आपका ये जन्म बेकार नहीं जाना चाहिए, यदि आपको लगता है कि इसी जन्म में मुक्ति मिल जानी चाहिए, परमात्मा के दर्शन हो जाने चाहिए या परमात्मा हो जाना चाहिए, या आपको लगता है कि ये पूरी ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ मेरे को जीवन जीना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। आपको इस वीडियो में बहुत कुछ पता लगने वाला है जो आप कभी सोच नहीं सकते। आपको लगता है जो आप साधना कर रहे हैं, इस साधना को करते करते एक दिन आप मुक्त हो जाएंगे, मगर जो आप साधना कर रहे हैं, आप कितने साल से कर रहे हैं, आज तो मुक्त हुए नहीं। आपको एक उम्मीद है कि मुक्त हो जाएंगे। क्या ऐसे ही मुक्ति मिलती है? थोड़ा सोचें। जो आप कर रहे हैं, क्या ऐसे ही मुक्ति मिलती है? आप कहेंगे थोड़ा सा बेटर हो गई है लाइफ। सच में थोड़ा सा बेटर हो गई है? बस थोड़ा सा ही चाहिए आपको, बस इतना सा ही। सोचें, यदि आपको मोक्ष पाना है, यदि आपको अपना जीवन बर्बाद नहीं करना है, तो इस बात पर फोकस करें कि ऐसा क्या होता है कि एक गुरु के पास काफी सारे साधक होते हैं, उनमें से कुछ ही साधक क्यों मुक्ति को प्राप्त होते हैं। एक सतगुरु पैदा होता है, इस धरती पे निराकार उतरता है किसी के शरीर में, उसके पास बहुत सारे साधक होते हैं, उनमें से कुछ ही साधक क्यों मुक्त होते हैं। और जहां मैं कह रहा हूं कुछ ही साधक, वहां मैं कह रहा हूं 5-10 साधक, बस 5 ही साधक मानो, 10 भी ना मानो, 10 तो बहुत ज्यादा हो गए। तो क्यों इतने मुक्त हो पाते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं मुक्त हो पाते? क्या गुरु में कमी होती है? क्या शिष्य में कमी होती है? क्या साधना करने की प्यास में कमी होती है? क्या विधि में कमी होती है? प्रॉब्लम कहां पर होती है? सोचो, प्रॉब्लम कहां पर होती है? यदि तुम ऐसा समझते हो कि मैं जो साधना कर रहा हूं, ऐसे ही चीजों को समझते समझते एक दिन में परमात्मा के पास पहुंच जाऊंगा, एक दिन में परमात्मा हो जाऊंगा। मैं एक साधक की पूरी जर्नी तुम्हारी आंखों के सामने रख रहा हूं, ये तुम्हारी भी यात्रा है, ताकि अच्छे से समझ पाओ। एक साधक, उसके भीतर प्यास उठती है, वो एक जीवित गुरु को मिलता है। ये एक सौभाग्य की बात है, वरना अधिकतर साधक साधना करते रहते हैं, इधर से उधर से, यहां देखा वहां देखा, और अंत में मौत आती है और वो मर जाते हैं, जीवित गुरु तक तो पहुंच ही नहीं पाते, है ना। बहुत, एक जीवित गुरु के आगे लाखों ढोंगी गुरु होते हैं। उन लाखों ढोंगी गुरुओं को क्रॉस करते करते जीवित गुरु के पास पहुंचना होता है। यही यात्रा बड़ी दुर्लभ है। फिर यदि जीवित गुरु मिल जाता है और उसके साथ जुड़ के साधना करते हैं, फिर भी पहुंच ही नहीं पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि हम कहेंगे कि हमारा उतना समर्पण नहीं होता। आप साधना बहुत करें, आप 20 साल से साधना करें, मगर 20 साल से जब आप साधना कर रहे हैं और आप गुरु के प्रति समर्पित नहीं हैं, तो कुछ भी घटेगा नहीं। जो साधक मेरे साथ जुड़े हैं, वो उनका ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। यदि वो समर्पित नहीं होते तो कुछ नहीं घटता। आप अहंकार से मुक्त होना चाहते, बाधा क्या है? बाधा है अहंकार। और अहंकार से आपको लगता है आप स्वयं मुक्त हो जाएंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। समर्पण कब घटता है? जब गुरु आपकी अहंकार पे चोट करता है, और उस चोट के कारण आपको दर्द होता है, और आप ध्यान से देखते हैं, तब आपको पता लगता है यही तो मेरा अहंकार है। और जब आपको पता लगता है यही तो मेरा अहंकार है, तब आप और उसकी तरफ झुकते हैं कि शुक्र है कि आपकी करुणा के कारण मुझे अहंकार का पता लगा, जिससे मैं मुक्त हो रहा हूं। यदि गुरु चोट ही नहीं करेगा तो समर्पण भी पैदा नहीं होगा। आप चाहे गुरु के पास बैठकर कितनी साधना कर लें, एक भ्रम तो पैदा हो सकता है कि मैं आज नहीं कल मुक्त हो जाऊंगा, मैं आज नहीं
अगले महीने मुक्त हो जाऊंगा, मैं आज नहीं 1 साल बाद मुक्त हो जाऊंगा। तुम्हारी मुक्ति आगे जा सकती है, मगर मौत आगे नहीं जाती। मौत नहीं कहती आज नहीं मैं कल आ जाऊंगी, आज नहीं मुझे बिजी हूं मैं, आज मैं थक गई हूं, आज मैं परेशान हूं, आज मैं काम नहीं करूंगी, मैं फिर किसी दिन करूंगी। मौत नहीं कहती ये बात। मौत तो जिस समय आती है, आधी सांस भी आप फालतू नहीं ले सकते, आधी सांस भी आप फालतू नहीं ले सकते। वही चीजें कट जाती हैं, मौत नहीं रुक रही है। फिर हम क्या करें? यहां मैं एक प्रयोग करने जा रहा हूं जो 1 जून से चालू करूंगा, और ये 3 महीने का प्रयोग है। कैसे हम अपने अहंकार से मुक्त हों, कैसे हम 3 महीने के अंदर अपने पूरे जीवन को बदल दें। और ध्यान रखना, मैंने पहले कहा है, स्वयं हम अपने अहंकार से मुक्त नहीं हो सकते। अहंकार की एक खास बात है, जो अहंकारी होता है उसे अहंकार का ज्ञान ही नहीं होता, उसे यह पता ही नहीं होता कि मैं अहंकारी हूं। बाकी पूरी दुनिया को पता होता है, मगर पूरी दुनिया उसे बताती नहीं कि तुम अहंकारी हो। किसको अपने संबंध खराब करने हैं, किसको अपने संबंध खराब करने हैं। जो स्वार्थ से जुड़ा है वो कभी नहीं कहेगा कि तुम अहंकारी हो, वो कहेगा यही तो तुम्हारी प्रतिभा है, यही तो तुम्हारे गट्स हैं, और यही तो तुम्हारी काबिलियत है। वो कभी नहीं कहेगा अहंकार। अहंकार तो वो कहेगा जो निस्वार्थ तुमसे जुड़ा हुआ है, जिसे डर ही नहीं है इस बात का कि तुम क्या करो क्या ना करो, वही तुम्हें कहेगा कि यह तुम्हारा अहंकार है, इससे तुम्हें मुक्त होना है। तो जो 1 जून से हम प्रयोग करने जा रहे हैं, वो मेरे को 4 से 5 साधक चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और 4 से 5 साधक ये 3 महीने तक मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे, 3 महीने तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी है। 3 महीने तक जुड़ना कैसे है ग्रुप में? यहां पे मोबाइल नंबर दे रखा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है और बताना है कि मैं परमात्मा को चाहता हूं, मैं परमात्मा होना चाहता हूं। और ये भी ध्यान रखेंगे, ये फ्री नहीं, पहले बता दो, ये बिल्कुल फ्री नहीं है। जिनको लगता है परमात्मा फ्री होता है, वो या तो अपना जन्म खराब कर लेते हैं, क्योंकि समय खराब करते हैं। जिनको लगता है परमात्मा फ्री है, वो परमात्मा को फ्री तरीके से पाले। ठीक है, यहां कुछ फ्री नहीं है, इसे भी समझ लें। 3 महीने तक आप कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहेंगे, और जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो वो चीजें आपके अंदर से निकलेंगी जिसको आप कभी कह ही नहीं सकते कि मैं ये भी था, मैं ऐसा भी सोच सकता था, मेरे भीतर ऐसा भी जानवर बैठा हुआ है। आप हकीकत में अपने बारे में जानते ही नहीं हैं, आपको पता ही नहीं अपने बारे में। एक आदमी कहता मैं बहुत सज्जन इंसान हूं, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूं, वो ऐसा मान के चलता है, और 20-25 लोग एक आदमी को मार रहे हैं, उसने कुछ गलत कर दिया, उसको सभी मार रहे हैं, और इस आदमी को मौका मिलता है कि उनकी भीड़ में चला जाए, तो ये उनकी भीड़ में जाकर उस जो पिट रहा है उसको 2 थप्पड़ ये भी मार देगा, ये भी 2 थप्पड़ मार दे, ये रुकेगा नहीं। वैसे ये बहुत सज्जन इंसान है। हम अपने बारे में जो सोचते हैं, हम उससे भी कई गुना आगे जाकर देखें तो हमें पता लगता है हम तो वो चीज है हमारे अंदर जो हम कल्पना नहीं कर सकते। एक व्यक्ति कहता है मैं सभी स्त्रियों को अपनी बहन समझता हूं, सभी स्त्रियों को अपनी बहन समझता हूं, और जब उसकी एक्टिविटी देखो, जब उसे मौका मिल जाए और कोई आसपास में ना हो, वैसे सभी को वो मां बहन समझता है, मगर यदि उसे मौका मिल जाए और कोई भी आसपास में नहीं हो, तो उस व्यक्ति की एक्टिविटी कुछ और ही होगी। आप कह सकते हैं गुरुदेव ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा होता है।
आप भी अपने भीतर जानते हैं। यदि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आप मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको भी पता है कि आपके अंदर किस किस तरीके से जानवर बैठे हुए हैं। यदि आपको मौका मिले तो आप क्या क्या कर दें। यदि गवर्नमेंट कह दे कि 24 घंटे की छूट है, आप जो करना चाहे करें, आपको कोई जेल नहीं होगी, कोई केस नहीं चलेगा, आपको कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी। पुलिस लॉ, इस 24 घंटे के लिए लॉ को हम हटा रहे हैं, कोई कानून नहीं है, आप अपनी मर्जी से जिए। इस पृथ्वी पर मनुष्य नहीं होगा, सभी जानवर हो जाएंगे। ध्यान रखना, सभी जानवर हो जाएंगे। भय के कारण कुछ व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, मगर है तो अंदर से हम कुछ और। तो जिनको भी लगता है कि उनका जीवन खराब नहीं जाना चाहिए, वो परमात्मा के साथ एक हो जाएं, वो परमात्मा हो जाएं। उन साधकों के लिए ये गुरु है, और ये फ्री नहीं है। यहां व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे, 3 महीने के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे। और कनेक्ट रहने का मतलब ये नहीं है कि ऑफलाइन ध्यान कर रहे हैं, ऑनलाइन ध्यान, एक एक सांस मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे। एक एक सांस, मैं जो सांस ले रहा हूं वो आपको पता होगी, जो आप सांस ले रहे हैं वो मुझे पता होगी। एक एक सांस एक दूसरे के साथ जुड़ी होनी चाहिए। इस तरीके से 3 महीने के लिए आप मेरे साथ कनेक्ट होंगे, और आप पाएंगे कि 3 महीने के अंदर पूरा जीवन बदल गया। पूरा जीवन। जो मरने को तैयार है, जो परमात्मा होने को तैयार है, ये उसी के लिए है। ये प्रयोग उसी के लिए जो आज तक सदगुरु छुपा छुपा के प्रयोग करते रहे। सदगुरु जब मैं कह रहा हूं तो मैं बुद्ध, महावीर, जीसस, कृष्ण, शिव, इनको सदगुरु कह रहा हूं। कोई सदगुरु से कुछ और ना समझ ले कि किसी में जोकर को सदगुरु कह रहा हूं, ऐसा नहीं समझ ले। मैं सदगुरु इनको कह रहा हूं जिनके भीतर निराकार उतरा है। ध्यान रखना, और अच्छे से बता दो, गुरु के साथ होने के बाद भी मुक्ति घट जाएगी ऐसा नहीं सोचना। बुद्ध के जीवन में एक बात है, जिनको बुद्ध के बारे में पता है वो जानते हैं। बुद्ध ने जब सन्यास दिया था अपने कजन ब्रदर को, जिसका नाम आनंद था, बुद्ध ने जब आनंद को सन्यास दिया था, तो आनंद की एक शर्त थी कि मैं सन्यास जब ही लूंगा जब मैं 24 घंटे आपके साथ रहूंगा, आप मुझे अलग कभी नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। आप प्रवचन देंगे तो भी, ध्यान करवाएंगे तो भी, रात को सोएंगे तो भी, खाना खाएंगे तो भी, भिक्षा मांगने जाएंगे तो भी। बुद्ध ने इसे स्वीकार करा कि ठीक है आनंद, मैं इसे स्वीकार करता हूं। और बुद्ध की अंतिम सांस के बाद भी आनंद परम ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ था। तो ये नहीं सोचना कि गुरु के हम करीब होंगे तो उपलब्ध होंगे। गुरु जब तुम पे काम करेगा तब उपलब्ध होगा, और गुरु जब तुम पे काम करेगा और गुरु जब तुमको बताएगा तब उपलब्ध होगे। तो इसके लिए मैं ये ग्रुप बना रहा हूं, 3 महीने की साधना है। बाकी बातें हम जो है फाइनल ग्रुप में जुड़ेंगे तब करेंगे, जब व्हाट्सएप में जब आप मैसेज भेजेंगे तब आपको पता लगेगा। इतना ही काफी है। तो जो भी साधक है, जो परमात्मा होना चाहते हैं, उनके लिए ग्रुप है। जो अभी, जिनको अभी कॉन्फिडेंस है कि आज हम कर रहे हैं कल हम पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम कर रहे हैं कल हम उपलब्ध हो जाएंगे, उनके लिए ग्रुप नहीं है, उनके लिए बिल्कुल नहीं। जिनको ये है कि भाई पता नहीं मौत कब आएगी, और मौत आने से पहले अगर हम नहीं पहुंचे तो कितने जन्म और हम भटकेंगे, कितने जन्म और हम दुख को भोगेंगे, कितने जन्म। सदगुरु मिल जाए ये बहुत बड़ा सहयोग है। फिर हम क्या करेंगे, ये उनके लिए। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।